सद्गुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपअग्ने सद्गुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहिब पुण्यात्माओं, मैनेजमेंट ने ये जो दो पुस्तकें भक्त समाज में सद्गुरुदेव जी का आदेश कि जेल से आया है, सद्गुरुदेव जी ने जेल से ये पुस्तकें लिखी है, जब जब भूल पड़े और समझा है तो सिर धर पाऊँ। अब इसका विश्लेषण करवा रहे हैं परमात्मा, निमित्त बना रहे हैं कि भक्त समाज अब सत्य से परिचित हो कि ये अगर जो उसने निर्णय करना है कि इस पुस्तक में लिखी हुई बातें सत्य है, क्या हमारे सद्गुरुदेव जी ने लिखी है, या सत्संग में जो परमात्मा ने इतने साल सत्संग करे सत्संग सही है। आज तक भक्त समाज का, अभी तो परमात्मा ने निमित्त बना के दो वीडियो बनवाए कि कैसे ये वीडियो ऑडियो सत्संग, ऑडियो आदेश जो आते थे फर्जी हैं, आरटीआई भी दिखवाए, सारी चीज़ें दिखवाए, भक्त समाज नहीं जागृत हुआ। फिर अभी वीडियो भी आने लग गए, वीडियो भी परमात्मा निमित्त बना करके साबित करवाए कि वीडियो भी फर्जी हैं, पर भक्त समाज नहीं जागृत हुआ। अभी जब दोबारा परमात्मा ने निमित्त बनाया है तो अब भक्त समाज जागृत हो रहा है, तो अब उसे समझ में आ रहा है कि गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि वो निर्धारित वक्त आ गया है परमात्मा का सत्य के ऊपर आने का, तो इस वजह से अब भक्त समाज को समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही ये जो दो पुस्तकें आदेशों के नाम पे भक्त समाज में वितरित करी गई, ये परमात्मा का आदेश और ये गुरुद्रोही हैं, और इसका मासिक पाठ लिखा गया पुण्यात्माओं, यानी ये हर महीने पढ़ना है संगत ने, ये आदेश है। अब बताओ कि इसी आदेश का पालन कौन कर रहा है? आप खुद सोचें, कोई कर रहा है क्या? तो ऐसे ही कि फर्जी आदेश और फर्जी मानने वाले भी फर्जी हैं, क्योंकि उनमें जरा सा विवेक और वो होता तो इसकी भाषा से, इस पुस्तक में लिखी भाषा से ही जीव समझ जाता कि हमारे साहब ऐसी भाषा का उपयोग ही नहीं कर सकते। जैसे आप पृष्ठ संख्या 9 देखें, ये पुस्तक जब जब भूल पड़े, पृष्ठ संख्या 9। हालांकि यही सेम लैंग्वेज दूसरी में भी है, समझा है तो सिर धर पाऊँ में भी सेम लैंग्वेज और सेम पेज पे ही है। पृष्ठ संख्या 9 पे जो इसमें है वही दूसरी पुस्तक में सेम है, दोनों का पेज नंबर भी सेम है और लैंग्वेज भी सेम है। अब ये देखिए क्या लिखा है इसमें। संजय साकट दिल्ली के खेमे को छोड़कर आए भक्तों ने जो जानकारी दी थी उसका खंडन आगे करता हूं। पहले बात जो लिखा है, संजय साकट दिल्ली के खेमे से। साकट परमात्मा ने सत्संग में बताया कि साकट उसे कहते हैं ना जो भक्ति करता और ना करने देता है। और पुण्यात्माओं 2018 से वीडियो पढ़ते हैं भोग के, नित्य नियम, रमैणी, संध्या आरती समय पे। फेसबुक से पिछले काफ़ी सालों से तो लाइव चल रहा है सतकबीर चैनल फेसबुक पे, और उससे पहले भी परमात्मा व्हाट्सएप ग्रुपों में और इधर उधर डलवाते रहते थे जब लाइव नहीं चला करता था 2018 से, रुड़की से। पर सतलोक आश्रम पलाकी से तो लाइव चलता है, कोई भी देख सकता है। सालों के वीडियो सतकबीर चैनल फेसबुक पे जो है, तो वहाँ पे देख सकता है कि कोई 5 बजे सुबह पहली आरती होती है, 9 बजे परमात्मा को विधिवत भोग लगता है, 12 बजे दिन में असुर निकंदन रमैणी होती है, और संध्या आरती आजकल सूर्यास्त का समय होता है तो 5:30 बजे हो रही है। तो भाई साकट के तो लक्षण अलग होते हैं, उससे तो ना भक्ति वो करता ना करने देता। तो यहाँ तो परमात्मा दया करे हुए हैं। मालिक की वाणी तो मैनेजमेंट वालों को चुभती है। इतना रेगुलर तो वो अपने आप को जो गुरुमुखी बन रहे हैं वो नहीं करते हैं जितना रेगुलर यहाँ पे हो रहा है। खैर चलो, भक्त समाज में इतना विवेक होता तो इतना थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ करने के लिए परमात्मा थोड़ी ना निमित्त बनाते। वीडियो तो बीच बीच में परमात्मा डलवाते रहते थे, पर भक्त समाज उससे जागृत नहीं हुआ। अब निर्धारित वक्त आ गया है तो बड़ी तेजी से जागृत हो रहा है। तो पहली बात तो ये गलत लिखा हुआ है कि साकट, तो इसी से समझ जाना चाहिए कि साहब ऐसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा फिर पॉइंट लिखा है, संजय दिल्ली अपने को श्री सिख गुरु नानक देव जी की आत्मा बताता है। 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर पॉइंट, यह सफ़ेद झूठ है। यदि श्री नानक जी वाली आत्मा है तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री नानक जी का मोक्ष नहीं हुआ है, वह जन्म मरण के चक्र में पड़ी है जो वर्तमान में संजय रूप में जन्मी है। मोक्ष प्राप्त प्राणी वह है जो कभी लौटकर संसार में कभी जन्म ना ले। श्री नानक जी को स्वयं सतपुरुष कबीर साहेब इन ब्रैकेट कबीर देव बेई नदी पर स्नान के समय मिले थे
सत्यलोक लेकर के गए थे, फिर पृथ्वी पर उसी शरीर में छोड़ा था। उसके बाद उन्होंने बताया कि कबीर धाणक इन ब्रैकेट जुलाहा सत्पुरुष है, करतार यानी सबका सृजनहार, उत्पत्ति करता है। यदि श्री नानक जी परमात्मा से दीक्षा लेके पार नहीं हुए तो क्या यह गुरुद्रोही बनकर के पार हो जाएगा? कभी नहीं। अब आप यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा गया, क्या यह गुरुद्रोही बनकर के पार हो जाएगा? कभी नहीं। यानी यहाँ पे उन्हें डाउट आ गया है लेखक को कि भाई कि अगर जो हुई वो आत्मा, तो क्या अगर जो गुरुद्रोही हो गया तो क्या पार होगा? नहीं। यानी वो यहाँ डराने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि वो नानक वाली आत्मा है या नहीं है, जो लेखक है। अब इसी से साबित होता है कि लेखक हमारे साहब नहीं है, साहब तो सर्वज्ञ हैं। साहब को तो मालूम है, जानी जान है साहब तो, कि कौन सी आत्मा को क्या निमित्त बना के क्या रोल करवा रहे हैं परमात्मा। तो फिर आगे देखिए, संजय दिल्ली अपने को श्री नानक सिख धम्म प्रवर्तक वाली आत्मा बताता है और उसको मूल ज्ञान गुप्त ज्ञान है, तो मेरे पास टिंडे लेने आया था, पहले ही अपना पंथ चला देता। अपने आत्मा, यह है अज्ञान। परमात्मा ने पहले भी नानक जी को दीक्षा दी थी और अपनी नौकरी कराई थी, और वर्तमान में भी दास को परमात्मा ने दीक्षा दी है और अपनी नौकरी करवा रहे हैं। तो मेरे पास क्या टिंडे लेने आया था, अपना पंथ चला लेता। और वो साहब के रहते हुए अपना पंथ कहाँ चला रहे थे? वो साहब की नौकरी कर रहे थे। अभी आपको एक एक सबूत साहब ने सत्संग में क्या कहा है, और इन जो बेसिर पैर की बातें इन पुस्तकों में लिखी है, इन्हें भक्त समाज मान करके इतने साल तक विवेकी बन करके और तत्व ज्ञान प्राप्त अपने आप को मान रहा था। इन आदेशों के नाम पे इनका हिंडोला बनाया जा रहा था। मेरे पास क्या टिंडे लेने आया था, पहले ही अपना पंथ चला लेता। कोरी झूठ बकवाद इसका मकसद है। भोले भक्तों को भ्रमित करके गुरु स्वयं ही बना है, प्रेत योनि में जाएगा। जो परमात्मा कबीर जी ने अध्यात्म ज्ञान श्री नानक जी को बताया था, वह सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। वही ज्ञान दास ने ये लिखे हैं, साहब का नाम बता रहा है। वही ज्ञान दास यानी लेखक बता रहे ना वो इस पुस्तक का, तो साहब का नाम लिख दिया यहाँ पे। श्री नानक वाली आत्मा इससे भिन्न ज्ञान कौन सा बताएगी? इससे भिन्न जो ज्ञान है वह अज्ञान है। इसी से साबित होता है कि ये साहब ने लिखा ही नहीं है पुण्यात्माओं। साहब ने सत्संगों में तो ये हमारे साहब की ऐसी भाषा, ये द्वेष भरी भाषा जिसके ये कोई दुकानदार ने लिखी है, जिसकी दुकानदारी प्रभावित हो रही है कि भाई अगर जो नानक जी का मालूम पड़ गया तो संगत भाग जाएगी, संगत अट्रैक्ट होगी। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने तो सत्संग में बताया हुआ है कि परमात्मा ने कलयुग की बीच वाली पीढ़ी के लिए, यानी वर्तमान में की जो है पढ़ी लिखी संगत है, और इस वाली पीढ़ी में मोक्ष प्राप्त होगा, इस वाली पीढ़ी के लिए सारा अखाड़ा है। तो इसी समय तो आएंगे अवतार भी और गवाह भी। बीच वाली पीढ़ी के लिए ही तो गवाह बनाना था ना परमात्मा ने, इसीलिए तो ऊपर ले जाके दिखा के लेके आते थे ना। सुनिए ये सत्संग साहब क्या कह रहे हैं, और फिर आपको विश्लेषण होगा। यही सेम भाषा दोनों पुस्तकों में सेम पेज पे है, बस पुस्तकों के नाम अलग अलग कर दिए गए, और बीच में जो मटेरियल है आगे आपको दूसरे सबूतों से करवाएंगे। आज तो सिर्फ ये एक वाला सबूत हो रहा है, ऐसे आपको लगातार दिखा देंगे कि कैसे आदेशों के नाम पे इन्होंने संगत का मूर्ख बनाया है। पहले सुनिए साहब का ये सत्संग, जिसमें साहब कह रहे हैं कि मैं उन आत्माओं को प्रत्यक्ष कर दूंगा, उन गवाहों को प्रत्यक्ष कर दूंगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि साक्षात खड़ा कर दूंगा कि कबीर इज गॉड, वो गवाही देंगे। सुनिए आप ये सत्संग साहब का। इस सतनाम और सारनाम नहीं, बस सार्वजनिक ना करिए, ना बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे। काल के दूतां द्वारा नाम होता, अधिकारी ये है नहीं। और आज ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली ये असली है। तो परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना, तुम जाप करो। ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गिर छोड़ा, सबको ऐसे ही कहा था। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को। किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में, ये सतनाम नहीं है 2 अक्षर का। ये नानक साहिब के पंथ में अब इस दास को भेजा परमात्मा ने। अब उन महापुरुषों को गवाह बनाकर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। आगे देखो। सुना पुण्यात्माओं आपने, परमात्मा सत्संग में कह रहे हैं कि अब उन महापुरुषों को गवाह बना के प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। अब उन महापुरुषों को गवाह बना के, पहली बात गवाह बनाने का मतलब ही यही होता है, गवाही कोई मुर्दा थोड़ी ना देगा, गवाही तो जिंदा ही देता है। और प्रत्यक्ष कर दूंगा मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब ये देखिए गूगल से क्या लिखा हुआ है,
स्पष्ट दिखाई देने वाला, यानी सामने सामने हो, कोई सामने कर दूंगा, यानी उन महापुरुषों को गवाह बना के प्रत्यक्ष कर दूंगा, यानी स्पष्ट आ जाएंगे, वो दिखाएंगे कि कबीर इज गॉड। आज पुण्यात्मा परमात्मा दास से क्या नौकरी करवा रहे हैं कि साहब कबीर धरती पे हैं, साहब कबीर धरती पे हैं, अपना नाम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज धराए हुए हैं, साहब कबीर धरती पे। यही तो परमात्मा साबित करवा रहे हैं कि साहब कबीर परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा अलग है, ये साहब यानी उपगने आते हैं धरती पे, कबीर साहब आते हैं धरती पे, और वो ही साक्षात धरती पे हैं। और पवित्र गीता जी अध्याय 15 श्लोक 17 अनुसार कि तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं, यही तो साबित करवा रहे हैं। और पुण्यात्माओं, इसके लिए तो परमात्मा ने दास को हाई कोर्ट भेज दिया। जिस हाई कोर्ट में जो केस हुआ तो यानी तभी तो जेल हुई ना, वहां पे ही तो केस हुआ ना। उसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में परमात्मा ने दास को निमित्त बना के जब एसजीपीसी ने केस करा तो वहां पे एफिडेविट दिलवा दिया वहां पे कि दास की हाँ कि दास है नानक जी वाली आत्मा, और बोला कि परमात्मा धरती पे है। जो वहां के हैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे कि परमात्मा ने दास को निमित्त बना के वहां पे क्या क्या वहां पे रिप्लाई करवाए हैं, एक नहीं दो केसों में। मैनेजमेंट को तो शर्म आती है कहीं भी कहते हुए, साहब को साहब कहते हुए, ये तो खुद नहीं मान पाई, तभी तो साहब के नाम पे दुकानदारी कर रही है ये। दास को तो परमात्मा उसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में खड़ा कर दिया, एसजीपीसी के अगेंस्ट खड़ा कर दिए, जो सिख समाज की ठेकेदार बनती है कि दास है वो आत्मा। उन्होंने कहा था कि आप विड्रॉ कर लो, यानी आप माफी मांग लो, कोई बात नहीं, केस विड्रॉ हो जाएगा। दास ने माफी नहीं मांगी, दास ने कहा कि वही वाली आत्मा है दास, और ये पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही है, और इसे बचाने का फॉर्मूला परमात्मा तो आके बचा रहे होते हैं, और दास को दया कर रखी है कि कैसे बचेगी ये पृथ्वी। तो यही तो नौकरी करवा रहे हैं परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, इसी से साबित होता है, परमात्मा ने तो सत्संग में कहा है, वैसे भी बड़ी स्पष्ट सी बात है, गवाही तो जिंदा ही देगा ना। और सारी एक्सरसाइज ही इस कलयुग की बीच वाली पीढ़ी को भक्ति कराने के लिए हो रही है। और वर्तमान में भक्त समाज मान नहीं पाता है कि परमात्मा, लोक परलोक, लोग तो विज्ञान को बड़ा मान रहे हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि लोक परलोक होते हैं। वो तो कहानियों के नाम पे कि भाई कि सब अपनी दुकानदारी चला रहे हैं भाई, चाहे सिख समाज हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, अवतारों के नाम पे, मंदिरों के नाम पे, गुरुद्वारों के नाम पे, कि भाई कि ये वो उनका है। पर वर्तमान में अब दास नानक जी वाली आत्मा बोल रहा है, खुलेआम बोल रहा, सालों से बोल रहा, इतने वीडियो वायरल हुए, कोर्ट में चला गया। बताओ कितने लोग आए दास के पास पूछने हैं। संगत को भी मालूम कि दास बोल रहा है, संगत डर के बैठ गई कि ये गुरुद्रोही है। संगत को इतना विश्वास नहीं हुआ कि जिसे परमात्मा सचखंड दिखा के लेके जाएंगे। कोई आया संगत में बात करने की, जी आप कैसे कह रहे हो, क्या है। तो इसी से मालूम होता है कि जो काल भगवान ने कहा था, महाकाल जी ने कहा था, अभी तो संगत को मालूम नहीं है, तो इस वजह से बार बार काल भगवान यूज करना पड़ता है वर्ड, कि काल भगवान है और महाकाल जी शैतान है, यानी राक्षस हैं। जो परमात्मा ने कहा वह विलन वो हैं। तो कि महाकाल जी से वार्तालाप में हुआ था कि जब कलयुग की बीच वाली पीढ़ी में जब भक्ति लायक छोड़ूंगा तो भक्ति करेंगे ना, जाओ जोग जी संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा। तो पुण्यात्माओं, वर्तमान में यही तो हो रहा है। परमात्मा आकर के तत्व ज्ञान दिए, अब तत्व ज्ञान दिए तो परीक्षा भगत ही तो देगा। अब भगत देगा कौन? जिनकी बुद्धि महाकाल के हाथ में है, वो देंगे परीक्षा। वो दे ही नहीं सकते, इसीलिए सचखंड से आत्मा भेजी जाती है, वो परमात्मा की नौकरी करती है, वो फिर निमित्त बनती है, गवाही देती है कि परमात्मा भी धरती पे हैं और क्या कहते हैं नौकर भी है, दास वो लोक देख करके आया है, और ये ज्ञान है, ये थ्योरी प्रैक्टिकल है। यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ करवा दिया परमात्मा ने इस आश्रम में कि जिनका भक्ति करना उद्देश्य होता है वो उनकी रक्षा परमात्मा करते हैं, वो परमात्मा के अनुसार चलते हैं, और उनकी रक्षा परमात्मा कर रहे हैं। दास पे 3-3 जानलेवा हमले हुए, मार नहीं पाए, केसों में फंसाने की कोशिश करी इन्होंने, परमात्मा ने रक्षा करी है, केस में भी नहीं फंसा पाए। राम रहीम ने भी माफी मांग ली थी, सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी का उन्होंने स्वांग रचा था, बस माफी मांग ली थी। परमात्मा ने माफी नहीं मंगवाई, बुलवाया कि है दास वही वाली आत्मा है। और डिस्क्रिप्शन में पढ़ जाएंगे कि वहां पे कोर्ट में क्या लिख करके दिए हुए हैं, साहब को क्या साहब माना गया है। और ये मैनेजमेंट तो सिख पंथ के साथ मिलकर के अपने भी वकील और वो सपोर्ट कर रही थी सिख पंथ को,
मैनेजमेंट का ही तो करा धरा था ये सारा। मैनेजमेंट के लोगों ने ही और भी केस करे थे, यहां पे भी लोकल केस करा और इन सिख समाज को और भी जगह जगह पे केस करवाए, धरना करवाए और क्या कहते हैं मानवाधिकार में भी भेजे थे। वहां पे भी मैनेजमेंट के ही जो दीक्षित है वकील, वो मैनेजमेंट का, वो जाकर के वहां पे केस करा हुआ था और सारे रेफरेंस बना के देते हैं ये। तो पुण्यात्माओं, कुछ तो विवेक का इस्तेमाल करो। परमात्मा सत्संग में क्या कह रहे हैं, अब ये देखिए वीडियो सत्संग, ये 2008 का है, जब करौथा कांड के बाद साहब साक्षात आए थे, तब साहब ने रिवील करना शुरू करा कि नानक जी वाली आत्मा आ गई है। ये देखिए पहले वीडियो का सत्संग, फिर विश्लेषण करवाते हैं। सतयुग में जो राजा हो, त्रेता में जो राजा हो, उसको कितना आनंद और सुख होगा, लेकिन नहीं रहा। फिर कलयुग में एक सिंपल मैन, लेकिन उन पुण्यात्माओं की पूर्व जन्म की उस सत्यनाम की कमाई भी साथ थी। उसके आधार से मनुष्य जन्म मिलते रहे। अब परमात्मा ने फिर रजा बख्श दी और अब ये पुण्यात्मा जो पहले विचलित हो गई थी, अब पार हो जाएंगे यदि वो नियम में रहेंगे। आजीवन अगर वो परमात्मा के प्रत्येक नियम का पालन करके विनम्रता के साथ भूल जाए संसार को। देखा पुण्यात्माओं, परमात्मा की दया देखो कि ये सत्संग पे परमात्मा ने डेट भी लिखी हुई है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया जाएगा और कितने कितने मिनट पे कौन सी कटिंग ली गई है ये भी डाल दिया जाएगा। 12/12/2008 का सत्संग है, जब करौथा कांड के बाद साहब साक्षात आए थे। तो तब तक करौथा कांड ही क्यों हुआ? अगर जो भगत होते वहाँ पे उस समय और तत्वज्ञान से परिचित होते तो पहली बात तो कांड ही नहीं हो जाता, जहाँ साक्षात साहब हैं। असल में बात तो महाकाल के अंश तो साहब के साथ आते हैं, वही तो कांड करवाते हैं। तो साहब आ करके फिर अब दास के बारे में रिवील करना शुरू कर दिए थे परमात्मा की नानक जी वाली आत्मा को परमात्मा ने फिर दया कर दी है। सतयुग में जो राजा हो, राजा अम्बरीश, त्रेता में जो राजा हो, राजा जनक, कलयुग में सिंपल मैन नानक जी, अब फिर परमात्मा ने दया कर दी है, यानी अब फिर परमात्मा ने भेज दिया है और अब मर्यादा में रहेंगे। जो पहले विचलित हो गई थी अब पार हो जाएंगे, क्योंकि पार होने का समय ही यही है पुण्यात्माओं। पार होने का 4 नौकरी करनी पड़ती है। जब परमात्मा हर युग में आते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं, हर युग में, चारों युगों में आते हैं, तो 4 बार आना होता है। परमात्मा तो 3 स्थिति में करते हैं ना। एक स्थिति में अनामय लोक में बैठे हुए हर युग में आते हैं और बीच बीच में आते जाते भी रहते हैं, ठीक है। तो 3 स्थिति में करते हैं और एक जगह वहाँ पे साक्षात बैठे हुए तो पालन पोषण करते हैं, ऐसे 3 स्थिति में। और तो नौकर भी तो 4 बार आएगा। सतयुग में आया, त्रेता में आया, द्वापर में परमात्मा ने भेजा नहीं, क्योंकि कलयुग में 2 बार भेजना होता है और कलयुग की बीच वाली पीढ़ी को एक्सरसाइज करानी है। यही वचन है और महाकाल से यही एग्रीमेंट है। अब जब अगर जो पहले ही नानक जी को भेज देते, इसी वजह से मालिक ने कहा कि विचलित हो गई थी, क्योंकि परमात्मा ने तत्व ज्ञान छुपा के लाना था, दास को सबूत भी देने थे भविष्य के। ये 2008 का सत्संग है और 9 फरवरी 2013 को साहब ने शरण में लिया दास को। अब इस साल 12 साल हो जाएंगे पूरे पुण्यात्माओं। अभी जो बोध दिवस आ रहा है 29 जनवरी को दास का, 29 जनवरी हिंदी तिथि के हिसाब से, माघ की अमावस्या पे परमात्मा ने दया करी थी, तो माघ की अमावस्या 29 जनवरी है और दास का बोध दिवस है। 12 साल पूरे हो जाएंगे, दास की परीक्षा का समय भी पूरा हो जाएगा और इसके बाद युग परिवर्तन होगा। आपको दिखलाते हैं परमात्मा युग परिवर्तन कैसे होता है। परमात्मा की शक्ति, अवतार को जो निमित्त बनाते हैं, क्या नौकरी करवाने के लिए, कैसे भक्त समाज भी जागृत होता है और कैसे सत्यमेव जयते भी होता है, ये सब आने वाले वक्त में दिख जाएगा आपको अभी। अब तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा ने क्या दया करी, देखिए मैनेजमेंट ये वीडियो अपलोड करी हुई है, उन्हीं के चैनलों पे है। ये 12/12/2008 का है ये सत्संग। इस पर टाइमिंग भी लिखे हुए, सारा आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दिया जाएगा और सब डाल दिया जाएगा वहाँ पे। क्या है, परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं सत्संग में कि अब फिर दया कर दिया परमात्मा ने। जो पहले विचलित हो गई थी अब मर्यादा में रह के आजीवन भूल जाए दुनिया को। आज वर्तमान में वही करवा रहे हैं, परमात्मा अपनी नौकरी करवा रहे हैं। ये कांड होने के बाद परमात्मा पहले संगत में भेजे, अन्य प्रदेशों में भेजे, लगातार लगा रहा। फिर परमात्मा ने आश्रम घर छुड़वा दिया था, आप परमात्मा ने रुड़की में आश्रम बनवाया।
रुड़की में जब ये पवन जी और मैनेजमेंट, वहां पे पवन जी निमित्त बने, आज ये ठेकेदार बनते हैं। ये जो परमात्मा दास को निमित्त बना करके सबूत दिलवाए थे, वो दास से लेकर करके ये और रामचंद्र जी अपने मान बढ़ाई के लिए इन्होंने संगत को दो फाड़ करी। बाद में कितनी बार यानी इन्होंने भी पहला रुड़की आश्रम पे हमला पवन जी ने करवाया, पुलिस केस वहां पे ये करने गए। ऐसे ही मैनेजमेंट, ये सारे महाकाल के ही अंश तो हैं, ये सारे जो संगत को भ्रमित कर कर करके गलत दिशा दे रहे हैं भक्त समाज को। बताओ पवन जी को क्या आता है? मैनेजमेंट ने तो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए सारे तो खुद जेल से बाहर आ गई है और सारा आर्य समाजियों के साथ मिलकर के धंधा कर रहे हैं, वे एवं अन्य पंथों के साथ मिलकर धंधा कर रहे हैं। परमात्मा के ज्ञान का से कोई लेना देना है संगत का? तो इसमें स्पष्ट है कि परमात्मा ने कह दिया है। अब रही बात, जीव को तो यही नहीं मालूम कि सचखंड क्या है, सतलोक क्या है, क्या डिफरेंस है, और कौन से कहां से आत्मा है आती है, और मोक्ष स्थान तो सतलोक है, सचखंड भी नाश में आता है। ये किसी को मालूम ही नहीं है कौन सी आत्मा कहां से आई है। तत्व ज्ञान तो तत्वदर्शी संत को निमित्त बना करके परमात्मा बनाते हैं, और परमात्मा ने सत्संग में कहा हुआ है कि तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु या तो पहले वो आत्माएं थी जिन्हें परमात्मा सचखंड दिखा करके या ऊपर के लोक दिखा करके लेके आए थे, या फिर अपना को छुपाते हुए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा है तत्वदर्शी और सतगुरु। तो सतगुरु भी उन्हें कहते हैं, उन्हें सतगुरु संत भी कहते हैं। तो पुण्यात्मा भक्त समाज तत्व ज्ञान से तो परिचित होगा ना, तो उसे लोक परलोक मालूम कि कितने लोक हैं, क्या ब्रह्मांडों की स्थिति है, कौन से नाशवान है, किसकी क्या कैसे क्या तत्व ज्ञान है। तो जो महाकाल के अंडर में है, जो महाकाल जिनमें राक्षस स्वभाव अपना डाला हुआ है, जिन्हें वो कहा है कि मैं जब भक्ति योग छोड़ूंगा ही नहीं, तो ये भक्ति कहां से कर लेंगे? तो बताओ उनसे कहां से भक्ति हो जाती, वो कहां से थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ कर पाते? तो इसीलिए तो परमात्मा ने कलयुग की बीच वाली पीढ़ी में वो गवाह को तो आना ही पड़ेगा, प्रत्यक्ष होना ही पड़ेगा। जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। यदि तुम पूर्ण संत की शरण में आ जाते, ना श्राद्ध निकालने थे, ना अस्थि उठानी थी, ना अस्थि उठाने की आवश्यकता पड़ती, ना उसको गंगा पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती, न ही श्राद्ध निकालने की आवश्यकता थी, ना फिर पिंड बनवाना, ना वो भूत बने, ना पितर बनना था, ना पशु बनने। जय सतगुरु सदगुरु। पुण्यात्मा अभी तुम बालक हो, बुद्धि विवेक से जब विचार करोगे इस पृथ्वी पर आपको कोई संत नजर नहीं आएगा। अभी तक कोई सदगुरु नहीं था, या तो परमात्मा स्वयं आए थे, या फिर उन महापुरुषों को जिनको साक्षात्कार परमेश्वर ने अपना कराया था, उनको छोड़ करके अभी कोई सदगुरु नहीं थे, यानी सत्ज्ञान कराने वाले नहीं थे। सुना पुण्यात्माओं आपने, परमात्मा कह रहे हैं कि सतगुरु या तो वो थे जिन्हें परमात्मा ऊपर दर्शन करा के लेकर के आए, या साहब हैं। अब पुण्यात्मा भक्त समाज तो बिदकता है कि भाई कि परमात्मा आते हैं धरती पे पवित्र गीता जी अनुसार, और फिर वो कहते हैं कि दास कैसे अपने आप को संत बोल रहा है। तो परमात्मा इस सत्संग में वही तो पॉइंट क्लियर कर रहे हैं कि संत यानी जब तक संत की शरण में नहीं जाते, तो संत भी वही होते हैं जिन्हें परमात्मा दर्शन करा के लेके आते हैं, और सतगुरु परमात्मा ने कहा हुआ है जो पूर्ण परमात्मा से परिचित कराता है उसे सतगुरु कहते हैं। तो जो वर्तमान जो गुरु नानक, गुरु पद परमात्मा ने ही तो दिया था, तभी तो वो गुरु नानक बने ना। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने तत्व ज्ञान को छुपा करके लेकर के आना था, मूल ज्ञान को छुपा के ले आना था। ये महाकाल के अंशों से आंख मिचौली खेलते हुए इन्हें एक्सपोज करना था। वो तो परमात्मा होते, तभी तो है कि जाओ जोग जी से सारा जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने हमरी ओढ़ो बात बखाने, कि वहां पे ये भी कह दिया गया कि आपने भी जाना है। और फिर ये भी है कि पहले अंश हमारे जाएं, पीछे अंश तुम्हारा आए, कि फिर ये भी अंश ने भी आना है कि पहले अंश मेरे जाएंगे। यही महाकाल के वो सारे अंश हैं, चाहे मैनेजमेंट हो, ये पवन जी हो, रामचंद्र जी हो, जो भक्त समाज को भ्रमित कर रहे हैं, जिन्हें मालूम कुछ है नहीं, करनी महाकाल की नौकरी, अपनी मान बढ़ाई चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को मान चाहिए, इन्हें भक्ति और भगवान थोड़ी ना चाहिए। नहीं तो दास सबको ही तो बोला हुआ कि दास नानक जी वाली आत्मा है। जिन आत्माओं को भक्ति करनी थी वो दास के साथ है। इतने विरोध के बाद, इतने उसके बाद भी भक्ति हो रही है, इतने विपरीत कंडीशन में भक्ति हो रही है। तो पुण्यात्माओं जागो, ये सारी फर्जी किताबें, वो फर्जी वीडियो, वो फर्जी ऑडियो, वो फर्जी लेटर, आपका तन मन धन सब लूट लिया, आपके हिस्से आए पाप, अधिकारी को दिया हुआ दान फलित होता, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है।
द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तभी तो परमात्मा ने कहा कि जो दान आप दिए वो इन कुपात्रों को दे दिए, चाहे पवन हो, चाहे और किसी को सपोर्ट करे, रामचंद्र को सपोर्ट करे, चाहे पवन को सपोर्ट करे, चाहे मैनेजमेंट पे जाकर के लुटे, हर जगह जीव लुटाई है। और जितने इन लोगों के साथ हैं, चाहे मैनेजमेंट के, चाहे पवन भगत के, चाहे ये रामचंद्र भगत के, जितने भी हों, ये सब सारी जगह किसी संगत का भला नहीं हुआ। जो यहां पे रही, दास के साथ संगत रही, उसका हमेशा भला हुआ, क्योंकि दास अधिकारी है। तो भक्त समाज अभी तत्वज्ञान से परिचित नहीं है, वो विधकता है इस बात पे कि परमात्मा ने भी आना है और क्या कहते हैं, संत ने भी आना है। पवित्र गीता जी अध्याय 15 श्लोक 17 कि तीनों लोक में प्रवेश करके परमात्मा सबका धारण पोषण करते हैं, और अध्याय 4 श्लोक 34 कि तत्वदर्शी संत की शरण में जा। तत्वदर्शी संत मतलब क्या कहते हैं, जो उल्टे वृक्ष की व्याख्या से वेदवित कर दे। तो परमात्मा ने सारा तो निमित्त बना रखा है। अब भक्त समाज ने जागृत होना है कि भाई कि वो सत्संगों को परमात्मा के आधार बनाएगा और वो उन्हें सत्य मानेगा, या ये फर्जी लिखी हुई राग द्वेष से ग्रसित पुस्तकें में इनकी लैंग्वेज से ही समझ जाना चाहिए था भक्त समाज ने। चलो पहले देर हो गई, अब तो समझा है तो सिर धर पाऊं, अब तो कम से कम समझ जाएं और इन महाकाल के अंशों का विरोध करें और इनकी दुकानदारी बंद करवाने में सहयोग करें। जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाएं। सत साहिब।